और अब एक ऐसी खबर, यहां अयोध्या में तो लाइट चोरी हो गई, लेकिन अब एक ऐसी खबर जो आपके दिमाग की बत्ती जला देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि वाकई ऐसा भी हो सकता है। आपकी सेहत की फिक्र वाली खबर है। हमारे सभी दर्शक अपने घरों में रोज खाने पीने में नमक और चीनी का इस्तेमाल जरूर करते होंगे, बल्कि ये शो देखते हुए भी आप कुछ ना कुछ खा रहे होंगे, उसमें नमक भी रही होगी, चीनी भी रही होगी। डेजर्ट हम सबको बहुत पसंद है, लेकिन क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि जो नमक और चीनी आप खा रहे हैं वो पूरी तरह शुद्ध है? शायद आपको हमारे ये सवाल थोड़े हैरान करें, लेकिन कहीं आपके नमक में माइक्रोप्लास्टिक तो नहीं है? माइक्रोप्लास्टिक नमक में, या फिर जो चीनी आप इस्तेमाल करते हैं कहीं उसके अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक तो नहीं है? और वो भी बड़े बड़े 0.1 से काफी करीब करीब 5 mm तक के। ये सवाल इसलिए क्योंकि अब इस नमक और चीनी को लेकर एक नई रिसर्च सामने आ गई है, जिसमें बहुत चौंकाने वाला दावा किया गया है। ये स्टडी जो है दिल्ली के पर्यावरण अनुसंधान संगठन टॉक्सिक लिंक्स ने की है, और संगठन का दावा है कि देश के लगभग सारे नमक और चीनी के ब्रांड में माइक्रोप्लास्टिक मिली है। टॉक्सिक्स लिंक के अनुसार नमक और चीनी के लगभग सभी नमूनों में अलग अलग तरह के माइक्रोप्लास्टिक शामिल थे, जैसे कि फाइबर, पेलेट्स, फिल्म्स और फ्रेगमेंट्स। और इन माइक्रोप्लास्टिक्स का आकार 0.1 mm से लेकर 5 mm के बीच पाया गया है। सबसे अधिक माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा आयोडीन युक्त नमक में पाई गई है, जो मल्टी कलर के पतले फाइबर और फिल्म्स के रूप में थे। शॉकिंग है ये। रिसर्च के लिए 10 तरह के नमक की रिसर्च की गई और दुकान और ऑनलाइन दोनों जगह के 5 अलग अलग प्रकार की चीनी खरीदकर भी जांच की गई, और सब में माइक्रोप्लास्टिक्स मिले हैं। रिपोर्ट के अनुसार नमक के नमूनों में प्रति किलोग्राम माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा 6.71 से लेकर 89.15 टुकड़े तक पाई गई है। यानी 1 किलोग्राम के नमक में माइक्रोप्लास्टिक के 90 टुकड़े, जबकि 1 किलो चीनी में कम से कम 12 और अधिकतम 68 टुकड़े माइक्रोप्लास्टिक के पाए गए। लेकिन हमारे बहुत सारे दर्शकों के मन में यह भी सवाल होगा कि माइक्रोप्लास्टिक होता क्या? तो इस पर भी फिक्र की फाइल खोलते हैं। दरअसल 5 मिलीमीटर से छोटे प्लास्टिक के कणों को माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है, और यह माइक्रोप्लास्टिक सेहत के साथ पर्यावरण के लिए भी घातक है, और ये खाना, पानी और हवा के जरिए किसी के भी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। ये माइक्रोप्लास्टिक किसी को भी बीमार नहीं बल्कि बहुत बीमार कर सकते हैं। कैसे शरीर के ऊपर इसका असर होता है ये भी समझिए। शरीर में जाने के बाद ये माइक्रोप्लास्टिक ब्लड सेल्स के बाहरी हिस्से से चिपक जाते हैं, जिससे शरीर के टिश्यूज में ऑक्सीजन कम होने लगती है, और फिर धीरे धीरे ऑक्सीजन फ्लो बॉडी में खराब होता जाता है। ये माइक्रोप्लास्टिक इम्यून सिस्टम पर भी नकारात्मक असर डालता है, और इसकी वजह से शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। ये माइक्रोप्लास्टिक गर्भवती महिलाओं के साथ बच्चों के लिए और ज्यादा हानिकारक होता है, और इससे फेफड़े, दिल, दिमाग और पाचन तंत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। और सबसे दुखद और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है, अगर किसी एक पर्टिकुलर खाने में है तब तो आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन चीनी, इसका सेवन तो रोज दिन में कई बार होता है। नमक, रोज इसका सेवन करते हैं दिन में कई बार, इसमें माइक्रोप्लास्टिक मिल रहे हैं। इस खबर पर आज हमने कई हेल्थ एक्सपर्ट से बातचीत की, जिस पर आपको एक रील दिखाते हैं। करीब 10 सैंपल लिया हमने नमक का, और 5 सैंपल हमने मार्केट से लिया शुगर का। तो ये ब्रांडेड भी थे, कुछ बिना ब्रांड के भी जो मिलते हैं मार्केट में, कुछ ऑनलाइन लिया। इसका जो टेस्टिंग प्रोटोकॉल है, मेथोडोलॉजी है, उसी अनुसार से हमने इसका इस पे रिसर्च किया, और जब हमने इसका टेस्ट किया तो इसमें हमें माइक्रोप्लास्टिक्स की मात्रा मिली। या हमने जो टेस्ट किया उसमें कम मात्रा में मिली, पर रॉक सॉल्ट में भी कुछ मात्रा मिली थी। पर आयोडाइज सॉल्ट में जो हमें रिपोर्ट मिला है और जो टेस्ट की थी, आयोडाइज सॉल्ट में ज़्यादा मिला है। ये नमक और चीनी का उत्पादन किस प्रकार से हो रहा है और ये सोर्स क्या है माइक्रोप्लास्टिक का, ये जानना भी बहुत आवश्यक है, और इस पर
बराबर शोध होते रहना चाहिए, जिससे हमको इससे नुकसान न हो। इंसान करे तो क्या करे, हवा में पोल्यूशन है, नमक चीनी में मिलावट है, क्या करे। जिस नमक और चीनी में माइक्रोप्लास्टिक होने का चौंकाने वाला दावा किया गया है, उसी नमक और चीनी को भारतीय भरपूर इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय हर दिन औसतन 10.98 ग्राम नमक और लगभग 10 चम्मच चीनी का सेवन करता है, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की तय सीमा से काफी अधिक है। WHO के मानकों के अनुसार प्रतिदिन 5 ग्राम से कम नमक और प्रतिदिन 6 चम्मच से कम चीनी का सेवन करना चाहिए। यानी जो चीनी और नमक आपके खाने का स्वाद बढ़ाते हैं, वो ही कैसे आपकी सेहत की सत्ता का स्वाद खराब कर सकते हैं, ये भी सोचने वाली बात है।